दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नारायण सिंह चारण और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने देखा किस प्रकार महाराणा राज सिंह किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह कर लेते हैं और इससे औरंगजेब की बादशाह को ठेंगा दिखा दिया जाता है। बार बार अपनी खिल्ली उड़ते देख औरंगजेब सन 1679 में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए संपूर्ण भारत में फैली अपनी सेना को दिल्ली बुला लेता है और 5 लाख सैनिकों की सेना के साथ मेवाड़ की तरफ कूच कर देता है। इस बार औरंगजेब अपने साथ मुगल रानियों को भी लेकर आया था। आखिर औरंगजेब की सेना उदयपुर पहुंचती है और प्रसिद्ध हिंदू मंदिर जगदीश मंदिर को तुड़वाकर औरंगजेब काफिरों के खिलाफ युद्ध की शुरुआत कर देते हैं। महाराणा राज सिंह अपनी संपूर्ण सेना को लेकर उदयपुर नगर के बाहर पहाड़ों में चले जाते हैं। औरंगजेब ने जब देखा कि वहाँ कोई मौजूद नहीं है तो उन्होंने अपनी सेना को कई टुकड़ियों में बांटकर राणा की खोज में भेज देता है। औरंगजेब स्वयं चित्तौड़, मंदसौर और मांडलगढ़ पर विजय प्राप्त कर मेवाड़ की घाटियों में चढ़ आता है, जहाँ उसने देखा कि महाराणा वहाँ पहले से मौजूद थे। महाराणा को साक्षात देखकर औरंगजेब के होश उड़ गए। औरंगजेब ने पहले ही अपनी सेना को महाराणा की खोज में भेज दिया था। उसके पास एक ही टुकड़ी बची हुई थी। औरंगजेब बुरी तरीके से घबरा गया। राणा ने चारों ओर इस प्रकार की व्यूह रचना रचाई कि उसकी सेना को चारों तरफ से घेर लिया गया और ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। औरंगजेब सेना सहित चारों खाने चित हो गया। महाराणा राज सिंह के समय घटित एक और घटना इतिहास में स्वर्णिम पन्नों में दर्ज है और ये गाथा है एक ऐसी वीरांगना की जिन्होंने अपना सर काट कर दे दिया। सलुम्बर के शासक राम रतन सिंह चुंडावत की पत्नी हाड़ी रानी ने इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गई। उन्होंने अपने पति को विजय की ओर प्रेरित करने के लिए जो किया वो कोई करना तो दूर करने की सोच भी नहीं सकता। हाड़ी रानी बूंदी के शासक हाड़ा शासक की पुत्री थी, जिनकी शादी चुंडा के वंशज सलुम्बर के राम रतन सिंह चुंडावत के साथ हुई थी। शादी को मात्र 1 सप्ताह ही हुआ था। रानी के हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी। सुबह का समय था। चुंडावत गहरी निंद्रा में सो रहे थे। रानी सज धज कर राजकुमार को जगाने के लिए आती है और इसी बीच मेवाड़ के महाराणा का पत्र लेकर एक दूत उनसे मिलने आ जाता है। दूत को पूछा, ऐसा क्या कार्य हो गया कि अभी हमारी नई नई शादी हुई है, सिर्फ 7 ही दिन हुए हैं कि हमारे पास आने के लिए मजबूर कर दिया गया आपको। क्या संदेश लेकर आए हो? ठाकुर ठाका लगाकर हंसने लगे। तभी दूत ने कहा, हंसी छोड़िए साहब, मेवाड़ धरा पर संकट के गहरे बादल छा गए हैं। दूत के हाथ से पत्र लेकर चुंडावत ने देखा। उसमें महाराणा राज सिंह ने लिखा, हे वीरवर, तुरंत अपनी सेना की टुकड़ी लेकर आ जाओ। औरंगजेब की सेना के सामने दीवार बन जाओ। दूसरे राज्यों की सेनाएं उनकी सहायता हेतु आगे बढ़ रही है। इस समय मैंने औरंगजेब की सेना को चारों ओर से घेर लिया है। दूसरे राज्यों की सेना उसकी मदद को आ रही है। आपको उन्हें आगे बढ़ने से रोकना होगा। तब तक मैं अपना काम निपटा लूँगा। अपने पूर्वजों के समान तुम भी वीर हो। अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु आगे बढ़ो। चुंडावत के लिए ये एक परीक्षा की घड़ी थी। एक तरफ उसकी नई नई शादी और दूसरी तरफ मुगलों की सेना से अपनी मातृभूमि की रक्षा। चुंडावत सरदार अपनी सेना की टुकड़ी को तैयार करने लगता है। इसी समय मेवाड़ में राणा राज सिंह का शासन था, जो बादशाह औरंगजेब के कट्टर दुश्मन थे। राणा राज सिंह के कई किलों को अपनी छत्र के नीचे ला दिया था। संपूर्ण मेवाड़ में केसरिया लहरा चुका था। मेवाड़ एक ताकत बनकर दिल्ली को चुनौती दे रहा था।
इसका दमन करने के लिए औरंगजेब स्वयं अपनी विशाल सेना के साथ मेवाड़ आया था। राणा राज सिंह ने अपनी सेना के 3 हिस्से कर दिए। मुगल सेना को अरावली में न घुसने देने का दायित्व अपने पुत्र जय सिंह को सौंप दिया। अजमेर से बादशाह को मिलने वाली मदद रोकने के लिए उन्होंने दूसरा काम जो था वो अपने पुत्र भीम सिंह को दे दिया और स्वयं दुर्गादास राठौड़ और अफगान सरदारों के साथ औरंगजेब की सेना पर 2-2 हाथ करने लगे। तीनों मोर्चों पर उन्हें विजय प्राप्त हुई। औरंगजेब की बेगमों को बंदी बना लिया गया। औरंगजेब ने दिल्ली संदेश भिजवाकर एक बड़ी सेना मंगवाई। उस सेना को रोकने हेतु उन्होंने सलम्बर सरदार को पत्र लिखा था। चुंडावत अपनी सेना के साथ कूच को तैयार थे, परंतु बार बार उन्हें अपनी महारानी की याद आ रही थी। उन्होंने दासी के साथ संदेश भिजवाया कि महारानी से कोई निशानी लेकर आ जाओ ताकि मैं युद्ध के लिए प्रस्थान कर सकूं। अपने पति के कर्तव्य पथ और महारानी से अत्यधिक प्रेम के द्वंद्व में फंसे चुंडावत को जब हाड़ी रानी सहल कंवर ने देखा तो उनके अंदर क्षत्रिय का खून खोल उठा। कहीं उनका पति अपने कर्तव्य पथ से विमुख ना हो जाए, रानी को ये डर सताने लगा। उसने दासी से एक चांदी का थाल और एक तलवार मंगाई और उसकी दासी को कहा कि आप इस थाल के अंदर मेरा सर सजा करके अपने महाराणा के पास ले जाना। और उन्होंने एक ही झटके से अपना सर धड़ से अलग कर लिया। जब हाड़ी रानी का सर थाल में रखकर चुंडावत के सामने ले जाया गया तो उसके खून में ज्वार उत्पन्न हो गया। अपनी पत्नी का ये बलिदान देख चुंडावत की भुजाएं फड़कने लगी। उसने अपनी रानी का सर अपने गर्दन में बांधकर युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर दिया। युद्ध भूमि में अपने शस्त्रों के साथ शत्रु दल पर टूट पड़ा और अंत में वीर गति को प्राप्त हो गया। धन्य है मेवाड़ जहाँ ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हुई है और इनमें सहल कंवर जो हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी, उन्होंने अपने सर का बलिदान दे दिया। इनके बारे में कहा जाता है कि चुंडावत मांगी सहनानी, सर काट दे दियो क्षत्राणी। निशानी मांगे जाने पर एक क्षण बिना सोचे अपना सर काट के दे दिया। ऐसी घटना के आदेश पर औरंगजेब के मंदिरों को तोड़ने के बदले के रूप में गुजरात में बहुत भयंकर कदम को दिल से प्रणाम करते हैं। इस प्रकार चुंडावत दिल्ली की तरफ से आ रही सेना में अवरोध पैदा करने में सहयोगी साबित होते हैं। राणा राज सिंह औरंगजेब को बुरी तरीके से हरा देते हैं। वह अपनी जान की भीख मांगकर औरंगजेब राणा से अपमानजनक संधि कर पुणे दिल्ली लौट आता है और मेवाड़ का ध्वज केसरी बड़े शान से लहराता है। इस वीरांगना के लिए एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। इस बीच आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।